वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। मंथ ऑफ सितंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिड के बाद से तो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि 13 तारीख यानी कि 13 तारीख को मार्स हाउस चेंज करेगा। उसके बारे में हम आपको डिटेल के साथ बता चुके हैं। फिर 15 सितंबर को मरकरी हाउस चेंज कर रहा है, यानी मरकरी बुर्ज असद से निकलकर बुर्ज विर्गो यानी सुमला में आ रहा है, जहां मरकरी को एग्जॉल्ट होता है। यानी यहाँ मरकरी एग्जॉल्ट की डिग्री पे आता है, यानी एग्जॉल्ट के घर में और एग्जॉल्ट की डिग्री पे, और यही घर इसका मौल त्रिकोण भी है तो बहुत छोटा सा इवेंट। यानी कि ये 15 सितंबर को आएगा और 2 अक्टूबर तक ये इधर रहेगा। यानी टोटल ये जो है 17 दिनों का ये इवेंट है। मरकरी एग्जॉल्टेड हाउस में आ रहा है, यानी कि अपने शरफ के घर में आ रहा है, और यही घर इसका मौल त्रिकोण भी। यानी कि यहाँ पर ये डबल रिजल्ट, मौल त्रिकोण और एग्जॉल्टेड हाउस का फर्क ये है कि एग्जॉल्टेड हाउस जब कोई प्लैनेट होता है अपनी सेम डिग्री पे एग्जॉल्ट होता है तो वो 100% रिजल्ट देता है, और मौल त्रिकोण के रिजल्ट जो है 75% आते हैं। रिजल्ट्स में फर्क आ जाता है, और अपने हाउस का वो 50% उसका रिजल्ट आता है। तो बड़ा अहमियत है। यही थोड़ा सा एक कैलकुलेशन है जिसमें अक्सर हमारे जो है एस्ट्रोलॉजर थोड़ा सा जब किसी के बारे में कैलकुलेट करते हैं तो वो जैसे मरकरी विर्गो में है तो एग्जॉल्टेड हाउस में हमको जरूर कहेंगे, उसका अलग असर होगा। एग्जॉल्ट की डिग्री पे होगा उसका रिजल्ट डिफरेंट होगा, मौल त्रिकोण की डिग्री है उसका रिजल्ट डिफरेंट होगा, और अपने घर का है तो उसका रिजल्ट डिफरेंट होगा। तो इसलिए हम चीज़ें काफ़ी थोड़ा से कैलकुलेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिससे थोड़ा प्रेडिक्शन में जो है थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, जो कि अगर हम थोड़ा सा फोकस कर लें तो उसमें बड़ा अच्छा हद तक कैलकुलेशंस और कैलकुलेट हम करके बहुत चीज़ें तो बेहतर कर सकते हैं। अब मरकरी जब एग्जॉल्टेड हाउस में आएगा तो 4 जो ज़ोडिक साइन है उस पर सबसे पहले तो विर्गो ही हो गया, फिर विर्गो के बाद सैजिटेरियस हो गया, सैजिटेरियस के बाद पाइसिस हो गया, पाइसिस के बाद जेमिनी आ गया। यानी 4 ज़ोडिक साइन जो ड्यूल ज़ोडिक साइन कहलाते हैं, जेमिनी, विर्गो, सैजिटेरियस और पाइसिस। यानी 2 घर मरकरी के और 2 घर जुपिटर के घर, ये ड्यूल ज़ोडिक साइन कहलाते हैं। जुपिटर के 2 घर जो है वो पहला घर वो 9th हाउस में आता है, और 12वां घर जो है वो जुपिटर का दूसरा घर जो है 12वें घर में आता है। इसी तरह मरकरी जो है वो 3रे हाउस में आता है और 6ठे हाउस में आता है। अब जुपिटर तो सबसे शास्त्रीय प्लेनेट है फलक में, इसको एक 9th हाउस यानी भाग्य का घर, लक का घर, और दूसरा 12वां घर खर्चों का घर इनका, और तीसरा घर जुपिटर का जो है एफर्ट्स, मेहनत, स्ट्रगल्स, और 6ठा घर रोग, लिटिगेशंस, सर्विस का घर भी है, हमारे कंपटीशंस का घर भी यही है। तो 4 जोडिक के लिए तो ये यहाँ पर 5 महापुरुष में जो योग है भद्र योग, वो 4 जोडिक साइन को तो जरूर लगेगा। वहाँ पे आप उसका है कि वो योग कितना एप्लीकेट है, कितना ताकत रखता है, कितनी आपकी कुंडली में उसके चांस है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब वो 4 है, वो मैंने आपको बता दिया है कि जेमिनी है, विर्गो है, सैजिटेरियस है और पाइसिस है, जहाँ पे ये योग लगेगा। क्योंकि इनके चारों घरों में ये केंद्र में आ जाएगा तो उसका रिजल्ट जो है वो केंद्र के बहुत ज़रूरी होता है आना। और बाकी 8 जो ज़ोडिक रह गए हैं उसके बारे में हम डिटेल के साथ गुफ्तगू करेंगे। तो मरकरी एक फास्ट मूविंग प्लेनेट में मून के बाद 2nd फास्ट मूविंग प्लेनेट है। मरकरी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मरकरी का ताल्लुक हमारी कम्युनिकेशन से होता है, हमारी स्किल्स से होता है, हमारी इंटेलिजेंस से होता है, और हमारा बिजनेस, जितना भी हमारा बिजनेस है उसका ताल्लुक भी मरकरी से। फिर हमारा जितना भी बोल चाल है उसका ताल्लुक भी मरकरी से है, और जितना भी हमारा कम्युनिकेशंस है उसका ताल्लुक भी मरकरी से है। और नॉर्थ की डायरेक्शन जो है वो मरकरी को से रिलेट की जाती है, ये मंसूब है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, बहुत इंपॉर्टेंट फास्ट मूविंग प्लैनेट। 17 दिन के लिए इधर रहेगा अपने एग्जॉल्टेड हाउस में। तो 12 जोडिक के लिए और 4 जोडिक के लिए क्या असरात होंगे, जो उसके ऊपर डिटेल के साथ बात करते हैं।
बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ इसके काफी बेनिफिट। मरकरी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट, बिजनेस भी इसी से, इंटेलिजेंस भी इसी से देखी जाती है, कम्युनिकेशंस भी इसी से देखा जाता है। और रिश्तों में जो है मरकरी बहन से, खाला से, बुआ फूफा इनसे, बेटी से मरकरी का ताल्लुक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट। इसका अपने एग्जॉल्टेड हाउस में आना, विर्गो जो फलक का छठा घर है, एक वाहिद ये प्लेनेट है फलक के घर में जिसको छठे घर में एग्जॉल्ट मिलता है। और वीनस भी एक वाहिद प्लेनेट है जिसको 12वें घर में, ये दो वाहिद प्लेनेट है जिसको 12वें घर, फलक की कुंडली की बात करूं, फलक के 12वें घर में, और इसको यहां पर जो है फलक के छठे घर में एग्जॉल्ट मिलता है। बाकी जुपिटर को केंद्र के हाउस में, 4th हाउस में मिलता है। मार्स को जो है वो भी केंद्र के हाउस में 10th हाउस में मिलता है। शम्स को भी जो है वो लगन में मिलता है, एरीज में, वो भी केंद्र हाउस और त्रिकोण भी है। इसी तरह सैटर्न जो है उसको भी लिब्रा में मिलता है, यानी कि कालपुरुष कुंडली से या फलक की कुंडली से 7th हाउस बनता है। मून जो है उसको टॉरस में, दूसरे घर में वाहिद प्लैनेट है मून, जिसको टॉरस में जो है वो मिलता है। इन दोनों को जवाल भी 12वें और छठे में मिलता है। वीनस को जवाल मिलता है विर्गो में, जो कि अभी वीनस आने वाला है, और मरकरी को 12वें घर में मिलता है जहां पे वीनस को एग्जॉल्ट होता है। तो मरकरी अभी तक जो है लियो में है और वो भी थोड़े दिन तक इधर आ जाएगा। तो ये नीच भंग राजयोग भी होगा, उसके बारे में डिटेल के साथ अब शुरू करते हैं कि 12 जोड़ी के ऊपर इसके क्या असर होंगे। लेकिन वीनस का भी आपको एक्सप्लेन करते हैं क्या है। वीनस 9 अक्टूबर को आएगा, तो नीच भंग राजयोग तो नहीं लग पाएगा। तो शुरू करते हैं 12 जोडिक पे मरकरी का 17 दिन पे अपने एग्जॉल्टेड हाउस में आना और मौल त्रिकोण राशि में आना। 4 जोडिक के लिए और 12 जोडिक जो बकाया 8 रहे थे उन पे क्या असर करेंगे। बुर्ज हमल से शुरू करते हैं। बुर्ज हमल का तीसरे और छठे घर का मालिक है, यानी कि तीसरा घर को भी बुरा घर आजकल इस सेंस में माने जाते हैं। पहले तो बुरा घर, तीसरा घर को इतना बुरा नहीं माना जाया करता था कि पहले लोग एफर्ट्स करते थे, मेहनत करते थे, तो मेहनत के ऊपर बिलीव करते थे। तो आज तो लोग कहते हैं कि नहीं, पकी पकाई मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है। फिर 8वें से 8वां घर बनता है तीसरा हाउस, तो इसलिए इसको भी बुरा मान लिया जाता है। छठा घर है मरकरी का दूसरा घर विर्गो, और एरियस का छठा घर बनता है। छठा घर सर्विस का है, जॉब का है, आप जो सर्विस देते हैं उसका घर है, लिटिगेशंस का घर है, रोग का घर है, और आपके हिडन एनिमीज का घर है। तीसरा, छठा, 8वां, 12वां जितना स्ट्रॉन्ग होगा वो उतना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक जरूर बन जाता है। लेकिन मरकरी एक 7 प्लैनेट है, कुछ इसे धक्के का भी 7 प्लैनेट कहते हैं कि जब मरकरी 7 हो तो 7 होता है, प्लैनेट के साथ बैठा तो 7, बुरे के साथ बैठा तो बुरा रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे बुर्ज हमल के छठे घर में बैठा, तो छठा घर फुली एक्टिवेटेड हो गया है। ये लोन का घर भी है। अगर आप लोन अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको लोन वगैरह की सहूलत जो है वो मिल सकती है। सर्विस बहुत बेहतर आप दे सकते हैं। लिटिगेशन से बेहतर यहाँ पे आपको थोड़ा बेहतर रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा। लिटिगेशन में आप टू द पॉइंट अपनी चीज़ों को बेहतर करने का चीज़ आपको मौका यहाँ पे मिल सकता है। फिर सर्विस बहुत अच्छी तरीके से आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो हेल्थ के लिहाज से थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा, थोड़ी हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब ज़रूर हो सकती है, तो अपनी सेहत की तरफ ख्याल रख लेंगे। लेकिन काफ़ी हद तक मरकरी यहाँ पे आने से कुछ चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी हद तक आपको रिलीफ भी देके जा सकती है। पेट से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है उसमें भी आपको थोड़ा बेनिफिट फ़ायदा मिल सकता है। काम के लिहाज से आपको बड़ा बेनिफिट यहाँ फायदा आपको मिलेगा। कुछ झगड़े के साथ होगा, कुछ कॉन्फ्लिक्ट के साथ होगा, लेकिन आपको झगड़े में ही कहीं ना कहीं बेनिफिट और फायदा आपको मिलता हुआ यहाँ पर नजर भी आएगा और आप उसका फायदा भी उठा सकते हैं। कहीं कॉन्फ्लिक्ट होगा, झगड़ा होगा, किसी का रोला रप्पा पड़ेगा, तो आपको वहां से कहीं ना कहीं बेनिफिट फायदा जो है मिल सकता है। लेकिन थोड़ा सा खौफ भी लगा रहेगा, थोड़ा डर भी लगा रहेगा। उस डर को आप किस तरह हैंडल करते हैं वो आपके ऊपर बेहतर है। तो थोड़ा कुछ जो है हिडन एनिमीज जो है वो भी आपकी तरफ आ सकते हैं, वो भी प्रेशराइज कर सकते हैं, कुछ लेना देने का मसाइल जो है वो थोड़ा भी रह सकता है। लेकिन यहाँ पे काफी हद तक जो है बेहतर रिजल्ट जो देखने को आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर बात करें टॉरस वालों के लिए, टॉरस वालों के लिए एक योग कारक प्लैनेट है
कि मरकरी दूसरे और पांचवें घर का प्लेनेट है, पांचवें घर का प्लेनेट पांचवें घर में आके बैठा है। ये बहुत ही जबरदस्त आपके लिए यहाँ पर चीजें करेगा। फिर पांचवें का मालिक इंटेलिजेंस का मालिक, यानी आपकी जहानत का मालिक। फिर क्रिएटिविटी, यहाँ बहुत अच्छा है। अगर आप क्रिएटिविटर हैं, क्रिएटिविटी करते हैं, तो आपके लिए बहुत यहाँ पर भरपूर मौका आपको मिलेगा क्रिएटिविटी करने का। यहाँ जबरदस्त किस्म के आपको हालात मिलेंगे। फिर पांचवा घर लव अफेयर का भी है, औलाद का भी है। फिर सैटर्न के साथ ऑपोजिशन भी होगी, यानी कर्म के लिए, क्योंकि सैटर्न चाहे वो बिजनेस कर रही हैं या जॉब कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा मौका यहाँ पर आपको मिल सकता है यहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का। लव रिलेशनशिप में बेहतरी देखने को मिलेगी, औलाद को लेके कोई खुशखबरी मिलेगी, उनका जॉब या कोई बिजनेस का सिलसिला वो बेहतर होता हुआ नजर आएगा। खासतौर पर क्रिएटिविटी जो है करते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर है, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे उनको मौका और चांस मिलेगा। चीज़ें बेहतर अंदाज में आपको मूव होती हुई नजर आएंगी, चीज़ें आपके लिए बहुत बड़ा यहाँ एक रोल अदा कर सकते हैं। एजुकेशन के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, एजुकेशन में आपको भरपूर यहाँ पे टाइम मिलेगा अपनी एजुकेशन को बेहतर से बेहतर करने का। ये बहुत अच्छा मौका है, यहाँ पे आप उसका कर सकते हैं। लेकिन अगर कैरियर के घर से देखें तो मरकरी 8वें घर में आया है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा काम में रुकावट, ये डिस्टर्ब या ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो इस चीज को लेकर थोड़ा सा आपने कॉन्शियस रहना। सैटर्न के साथ इसकी ऑपोजिशन होगी, तो कैरियर में चाहे वो जॉब है या बिजनेस है, तो यहाँ आपको भरपूर मौका मिल सकता है और चीजें आपके लिए काफी बेहतर हो सकती हैं। क्योंकि मरकरी से बिल्कुल केंद्र में जो है वो जुपिटर भी बैठा हुआ है, तो यहाँ पे काफी अच्छा है। मरकरी से केंद्र में जुपिटर का बैठा वेरी पॉजिटिव आपको रिजल्ट यहाँ पर दे सकता है। नेगेटिव मार्स वो आज निकल चुका है 13 नवंबर को, तो ये काफी पॉजिटिव चीज है जहाँ पे आपको काफी इसका बेनिफिट फायदा आपको मिल सकता है। टॉरस वालों के लिए एक क्रिएटिविटी में आपको बहुत अच्छा मौका है। एजुकेशन के लिए आज से बहुत जबरदस्त है आपके लिए। लव मैटर्स के लिए बहुत बेहतर है, चीजें बहुत बेहतर आपके लिए यहाँ पर हो सकती हैं, जिसमें काफी हद तक आपको बेनिफिट फायदा भरपूर लेवल का आपको मिल सकता है, जिससे आप काफी अच्छा खासा बेनिफिट फायदा उठा सकते हैं। बात करें बुर्जोजा, पहला ज़ोडिक साइन है जिसके ये राजयोग लगेगा, यानी पंच महापुरुष में जो राजयोग है वो लग रहा है। केंद्र का मालिक केंद्र के अंदर ही बैठा हुआ है, सैटर्न इसको देख रहा है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक तो है। तो यहाँ पे जमनाई वालों के लिए घर के लिहाज से, यानी अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, व्हीकल खरीदना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपको भरपूर मौका मिल सकता है। ये योग फुली एक्टिवेटेड होगा। अगर आपके बर्थ चार्ट में भी ये कंडीशन है और ट्रांजिट में तो ये बन चुकी है, तो कहीं ना कहीं आपको जॉब या बिजनेस से रिलेटेड कोई ना कोई नई चीज़ जो है मौका भरपूर मिलेगा। केंद्र में 2 प्लेनेट जो कि बिजनेस और नौकरी से रिलेटेड हैं या जॉब से रिलेटेड हैं, वो दोनों केंद्र में बैठे हुए हैं, तो आपको भरपूर फायदा जमने वालों को यहाँ पे मिल सकता है। घर गाड़ी खरीदने का मौका भरपूर मिल सकता है। घर में पीस ऑफ माइंड, हायर एजुकेशन के लिए भी बहुत बेहतर है, एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। पीस मदर के लिहाज से बहुत बेहतर रिजल्ट इसको देखने का आपको मिल सकते हैं। तो जमने वालों के लिए पहला ज़ोडिक है जिनका ये भद्र योग लगता है, पर सैटर्न भी देख रहा है, तो क्या ये फुली एक्टिवेटेड आपको रिजल्ट इसके देंगे, तो ये आपने देखना, नोट करना है। चीज़ें आपके लिए किस हद तक बेहतर हैं, क्योंकि आपके लगन का मालिक भी है और 4th हाउस का भी मालिक है। 4th हाउस का मालिक एग्जॉल्टेड हाउस में भी है और मूल त्रिकोण राशि में भी है, तो यहाँ पे भरपूर आपको रिजल्ट इसके मिलते हुए यहाँ पर नजर आएंगे, जिसका काफी हद तक आप बेनिफिट फायदा खासतौर पर जॉब से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड चीजों में या घर या व्हीकल या गाड़ी लेने में काफी हद तक आपको पॉजिटिविटी मिलती हुई यहाँ पर दिखेगी और काफी हद तक आपको ये फेवर भी देके जा सकता है। अब हम बात करेंगे कैंसर की, बात करेंगे कैंसर वालों का। ये 12वें घर का और 30वें घर का मालिक है। 12वां घर जो है एक्सपेंस का मालिक है, फॉरेन इनकम का भी मालिक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी मालिक है, इन्वेस्टमेंट का भी मालिक है, हॉस्पिटलाइज का भी मालिक है। फिर तीसरा हाउस स्किल का हाउस होता है, हिम्मत और करेज का हाउस होता है। तो कैंसर के तीसरे घर में बैठा है। अगर आप अपनी स्किल के ऊपर फोकस करेंगे
तो डेफिनेट आपको काफ़ी गेन और बेनिफिट फ़ायदा भरपूर यहाँ मिल सकता है यहाँ पर। और तीसरा हाउस कम्युनिकेशंस का भी है, कम्युनिकेशन से भी आपको बहुत बेनिफिट फ़ायदा आपको यहाँ पे मिल सकता है। चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर अंदाज में हो सकती हैं, चीज़ों में आपको बहुत बेहतर रिजल्ट भी देखने को यहाँ पर मिल सकता है। फिर तीसरा घर ऑनलाइन का भी घर है, किसी ऑनलाइन के साथ काम जुड़ के आप चीज़ें कर सकते हैं। सिबलिंग्स का भी है, तीसरा घर यहाँ पे है, थोड़ी एफर्ट्स में भी आपकी कमी वाकया लेकर आ सकता है। फिर तीसरे जहाँ पे तीसरे से 12वां घर जो बनता है वो उसका 10वां घर बनता है। तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन बाहर से रिलेटेड कोई ना कोई काम आपका बनता हुआ यहाँ पर जरूर दिखेगा। सैटर्न जो कि आपका 7th लॉर्ड और 8th हाउस का लॉर्ड का मालिक है और उसके साथ इसकी ऑपोजिशंस भी है, तो पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं आपका पार्टनर को कहीं ना कहीं जॉब या जो है बिजनेस का इसका सत्साकार जो वो यहाँ पे रिलेट हो सकता है। 8वें का मालिक देख रहे हैं तो प्रॉब्लम्स कहीं नहीं होगा। तो कोशिश ये करनी है कि सिबलिंग से कोई आपका टेंशन ना बने, सिबलिंग के साथ खासतौर पे छोटी बहन भाइयों के साथ थोड़ा मसाइल ना बने, इस चीज़ को लेके थोड़ा सा आप कॉन्शियस रहेंगे तो आपके लिए बेहतर। शॉर्ट ट्रेवल के लिए भी ये बहुत बेहतर है आपके लिए। फिर जो लिखने लिखाने का काम करते हैं, सहाफ़ी हैं या लिखते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छा है कि वो चीज़ कोई लिखेंगे तो उसका उनको बेनिफिट फ़ायदा जो है वो भरपूर यहाँ पर मिलते हुए नज़र आएगा, जिससे चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर अंदाज में हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं बुर्ज असद यानी कि विर्गो बुर्ज असद यानी ल्यू की बात करते हैं। बुर्ज ल्यू के भी ये इनकम का मालिक यानी कमाई का जरिया का जो मालिक है वो 11th हाउस होता है। आपके पास कितना फिक्स एसेट है उसका मालिक जो है वो मरकरी होता है। तो मरकरी आपके दूसरे घर में बैठा हुआ है, बहुत खूबसूरत है। यहाँ आपको भरपूर मौका मिलेगा इनकम कमाने का। यहाँ आपको फैमिली की भरपूर सपोर्ट मिलेगी, पैसे जोड़ने का बनाने का एक भरपूर मौका यहाँ पर आपको मिलेगा। चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर, क्योंकि आपके इनकम का भी मालिक है और फिक्स्ड इनकम आपके पास कितना पैसा है उसका भी मालिक है। फिर दूसरा जो बोलने का काम करते हैं, जो बोलकर पैसा कमाते हैं, उनके लिए बड़ा ही ज़बरदस्त यहाँ पे काम हो गया। जो बोलकर ही पैसा कमाते हैं और अपना जरिया बनाते हैं उनके लिए बड़ा ही आइडियल है। यहाँ बहुत कुछ ज़बरदस्त यहाँ पे आपको देखने को ये मिलेगा। खाना माल का मालिक खाना माल में बैठा हुआ है, भरपूर पैसा मिलता हुआ नजर आएगा और चीज़ें आपको थोड़ा पीछे अगर रुकावट भी थी तो वो प्रॉब्लम भी खत्म होती। फिर 8वें घर से मरकरी देख रहा है जो कि आपके 7th लॉर्ड का और छोटे घर का मालिक है। तो यानी आपके पास ये जरूर देख लीजिएगा कोई ना पैसा ऐसा आ सकता है कहीं जहाँ कॉन्फ्लिक्ट पड़ा हो, कोई झगड़ा पड़ा हो या कोई टेंशन हो, तो उस टेंशन से झगड़े से आपका इनकम का सोर्स जो है वो डबल होता हुआ नजर आएगा आपको यहाँ पर। वहाँ आपको पैसों का सदाकार बनता हुआ नजर आएगा, जिससे आप काफ़ी हद तक बेनिफिट और फायदा उठा सकते हैं। और बस ये देख लीजिएगा कि एक झगड़े के थ्रू पैसा तो आ रहा है पार्टनर, क्योंकि पार्टनर का भी मालिक है, तो पार्टनर का भला फिर वो आपके 8वें घर में बैठा हुआ है। 8वां घर छठे से 8वें का मालिक वो 8वें में बैठा है और 7वें का मालिक भी 8वें में बैठा है। तो कहीं ना कहीं ससुराल से भी आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट फायदा मिल सकता है। मिसेस की क्योंकि पॉकेट का घर है, खाना माल के घर, तो वहाँ का जो मरकरी है उधर बैठा हुआ, तो कहीं ना कहीं आपको गेन और बेनिफिट फायदा तो आपको बड़े लेवल का मिल सकता है। खास तौर पर जिनका काम बोलने का है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि दूसरा घर बोलने का भी होता है। और वहाँ मरकरी जैसा प्लेनेट, इंटेलिजेंट प्लेनेट बैठा हो, हालांकि कम्बस्ट है भी यहाँ पे मरकरी, अपने एग्जॉल्टेड हाउस में है, तो यहाँ पे आपको बहुत, जितनों को भी अभी तक मैंने बताया है, तो उनके लिए बहुत बेहतर है कि वो एमरेट स्टोन जरूर पहने। अगर आपका चार्ट इस बात की परमिशन जरूर देता है तो एमरेट स्टोन पहनना बहुत आपके लिए फायदेमंद यहाँ पर साबित हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे मरकरी एग्जॉल्टेड हाउस में भी है, मौल त्रिकोण में भी है, लेकिन कम्बस्ट भी है, ये जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ ये चीजें काफी तक आपके लिए बेहतर अंदाज में हो सकती हैं। अब दूसरा जो प्लेनेट है जिनका ये भद्र राजयोग लगेगा, पंच महापुरुष में जो योग है भद्र योग, ये विर्गो है, जिसके लगन में ही लग रहा है। लगन में अगर मरकरी बैठा हो तो इसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती है,
तो विर्गो वालों के लिए तो बहुत चीजें जो है, अपने लगन का मालिक लगन में ही बैठा और यहाँ एग्जॉल्टेड भी है, मूल त्रिकोण का भी, अपने घर का भी है और इसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिल रही है। तो सबसे पहले तो आपकी पर्सनैलिटी में बहुत कुछ बेहतरी देखने को मिलेगी और एक राजयोग आपको देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही जबरदस्त है। फिर आपके कैरियर का मालिक है, तो कैरियर को बहुत ज्यादा सपोर्ट जो करता है वो लगन ही करता है। अगर आप कम्युनिकेशंस के मैटर में हैं, बिजनेस में हैं, तो आपको नो डाउट बहुत बेहतर ये चीज देखने को मिलेगी। और जो अपना सेल्फ से रिलेटेड काम करते हैं, लगन से रिलेटेड यानी कि फिटनेस से रिलेटेड या इन चीजों से, उनको लिए बड़ा बेनिफिट फायदेमंद यहाँ पर है। मरकरी अपने ही घर में बैठा हुआ है जो इसका एग्जॉल्टेड का हाउस है और यहाँ मूल त्रिकोण का भी है और अपना घर भी है और यहाँ इसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिल रही है। तो बहुत बड़ा बेनिफिट विर्गो वालों के लिए यहाँ पे एक बहुत कम समय पे। बिल्कुल ऑपोजिट सैटर्न जो आपके फिफ्थ का मालिक, इंटेलिजेंस का मालिक भी यही है, फिफ्थ का हाउस, और छठे घर का भी मालिक यही है और वो लगन में बैठा हुआ है। मरकरी भी इंटेलिजेंस का मालिक और फिफ्थ का मालिक भी इंटेलिजेंस का मालिक मरकरी। तो बहुत अच्छा योग है जो अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं या जॉब करना चाह रहे हैं और कोई लॉयर हैं, ऑडिटर हैं, डॉक्टर हैं, तो बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे। फिर जहां पे इंसान को तकलीफ हो ना तो वहीं से इनकम तो आएगी। तो ऑडिटर हैं आजकल के बाद तो वैसे भी फिर रिटर्न भरने की बारी आ जाएगी, टैक्स देने की बारी आ जाएगी, तो बहुत जबरदस्त है यहाँ पर। तो ये बहुत ही जबरदस्त चीज का ये विर्गो वालों के लिए एक बहादुर योग जो है बहुत एक्सीलेंट योग है। यहाँ आपको बहुत बड़े बेनिफिट्स फायदे मिल सकते हैं। आप अपनी इंटेलिजेंस से यहाँ पर मरकरी को डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती है। फिर कैरियर का मालिक लगन में बैठा हुआ है, फिर सैटर्न भी देख रहा है, तो बहुत सैटर्न मरकरी को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बिजनेस से, जॉब से रिलेटेड जो है चीजें बनती हैं जहां आपको काफी हद तक फायदा, बेनिफिट भरपूर लेवल के ऊपर जाके मिल सकता है, जिससे इस मौके से आपको भरपूर फायदा उठाना चाहिए जो आपके लिए काफी बेहतर है। क्योंकि विर्गो दूसरा वो ज़ोडिक साइन है जहां पे ये योग लगता है और यहाँ पे लगन में लग रहा है। जमनाई के फोर्थ हाउस में लगा था और यहाँ लगन में लग रहा है, यानी आपकी पर्सनैलिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगी। अब हम बुर्ज मेज़ान यानी कि लिब्रा की बात करते हैं। बुर्ज लिब्रा के 12वें घर का और 9वें घर का मालिक है, यानी 9वां घर लक का घर और 12वां घर एक्सपेंस का घर, खर्चों का घर, हॉस्पिटलाइज का घर और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का घर, इन्वेस्टमेंट का घर, फॉरेन्स का घर है ये। और भाग्य का भी मालिक है, यानी कि लक का भी 9th हाउस का मालिक है। 9th हाउस आपके फादर का है, आपके बॉसेस का है, हायर एजुकेशंस का है और यहाँ 12वें घर का भी मालिक है। 12वां घर एक्सपेंस का घर, खर्चों का घर। वहाँ 12वां घर स्ट्रॉन्ग हो गया आपका, यानी एक्सपेंस तो आपके बढ़ेंगे, खर्चे तो बढ़ेंगे। खर्चे जब बढ़ते हैं या एक्सपेंस होता है, भाई पैसा आता है तो होते हैं ना, अदरवाइज तो ये नहीं है। अगर खर्चे होने हैं इसका मतलब फिर पैसा भी आएगा। जो यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फॉरेन जाना चाहते हैं, तो यहाँ उनके लिए काफ़ी हद तक बेहतर ज़रूर होगा। क्योंकि लिब्रा का यहाँ जो योग कारक प्लेनेट है माना जाता है यहाँ पर मरकरी भी, और सैटर्न के साथ ऑपोजिशंस है। फोर्थ लॉर्ड और फिफ्थ का लॉर्ड है, फिफ्थ और इंटेलिजेंस का भी मालिक है और यहाँ मरकरी के साथ हो रहा है। तो यहाँ आपको यहाँ पे थोड़ा कम्बस्ट है। अगर आपके चार्ट में मरकरी आपका घाती कारक ना हो, आपका आत्मा कारक या मत्ता कारक हो, तो बहुत खूबसूरत है। यहाँ अगर आप इसका स्टोन भी पहन सके तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होगा, लेकिन वो चार्ट को देख के आपने रिकमेंडेशन करना है अपने किसी आप खुद जानते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो किसी से भी आप पूछकर अपना चार्ट दिखा कर ये ज़रूर देखें। यहाँ आपको इन चीज़ों से तो फेवर होगी। खर्चों के लिए थोड़ा टेंशन तो बढ़ेगी, थोड़ा हेल्थ को लेके शायद हॉस्पिटलाइज के खर्चे तो बढ़ सकते हैं, लेकिन आप ये देखना कि किस जगह कहाँ पे आपको अपना पैसा खर्च करना है जो आपको यहाँ पे उसका बेनिफिट फायदा भी मिल सकता है। क्योंकि जो आपका 12th हाउस है ना, वो आपके फादर का सुख का हाउस है। हो सकता है फादर को गाड़ी शाड़ी लेके देनी पड़ जाए, ये फादर गाड़ी में इन्वेस्टमेंट करें, तो यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर है। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और अगर कोई हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हो तो उनके लिए भी, फॉरेन जाके स्टडी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी काफ़ी बेहतर रिजल्ट यहाँ पर दे सकता है। क्योंकि मरकरी आपके 9th हाउस का भी और 12th हाउस का भी मालिक है। 12th हाउस का मालिक 12th हाउस और थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया है क्योंकि यही इसका मूल त्रिकोण भी है, यही इसका अपना घर भी है। तो 12th हाउस का स्ट्रॉन्ग होना आपके लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो करते हैं,
जो बैठे हॉस्पिटल में काम करते हैं, कई हैं जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, जैसे डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं वहाँ पे, और बेशुमार जो है टेक्निकल स्टाफ होता है, कोई कंप्यूटर से रिलेटेड जो स्टाफ होता है, उनके लिए बहुत बेहतर है यहाँ पर। बाकी औरों के लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि यहाँ खर्चे बढ़ सकते हैं, हॉस्पिटलाइज जाना पड़ता है, तो यहाँ पे ये चीज़ों को थोड़ा सा मैटर आप देख लेंगे तो यहाँ पे काफ़ी तक आपको भी फेवर कर सकता है लिब्रा वालों के लिए भी, और कहीं से फॉरेन क्लाइंट का भी सोर्स बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ तो है आपके लिए बेहतर है, आप इसको बेहतर गाइड करके कर सकते हैं। अब स्कॉर्पियो की बात करते हैं। स्कॉर्पियो के मालिक मार्स है, उसका मालिक अपने 12वें घर में बैठा हुआ है, 12वें घर में बैठा हुआ है लगन का मालिक, और ये 11th का मालिक है और 8th हाउस का मालिक है। यानी मरकरी, स्कॉर्पियो ने मरकरी को 2 घर दिए, एक 8वां घर प्रॉब्लम्स का घर भी होता है, रिसर्च का घर भी होता है, ससुराल का भी घर होता है, पार्टनर के खाना माल का भी घर होता है, और आपके इनकम का भी घर, इनकम का हमारे 11वें घर में, और 11वें घर में मरकरी का अपने एग्जॉल्टेड हाउस में आना या मौल त्रिकोण में भी आना और अपने घर में आना बहुत खूबसूरत है। इनकम के सोर्स बड़े ज़बरदस्त आपके यहाँ पर बन सकते हैं। यहाँ पे फिर 11वां घर बड़े नेटवर्क का घर है, बड़े नेटवर्क के थ्रू आपको पैसा मिल सकता है यहाँ पर, और बड़े नेटवर्क के थ्रू आप जुड़ सकते हैं, बड़े मीनिंगफुल पीपल लोग आपके ज़िंदगी में आके आपके ज़िंदगी में बदलाव और चेंज ला सकते हैं यहाँ पर। फिर मरकरी दोस्तों का भी कारक हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो दोस्तों से भी आपको भरपूर हेल्प मिल सकती है। फिर 11वां घर बड़े बहन भाइयों का भी होता है, बड़े बहन भाई का मालिक सेट होता है, वो भी आपके 5th हाउस से देख रहा है, तो यहाँ तो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर सूरत हाल बनते हुए नजर आ रही हैं। जॉब कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में बड़े नेटवर्क के थ्रू आप बड़ा कुछ कर सकते हैं। अचानक कहीं से धन का लाभ, क्योंकि अचानक के घर का मालिक है ना, तो अचानक से भी कहीं धन का लाभ या बेनिफिट, इंश्योरेंस या स्टॉक मार्केट से या कहीं अचानक कहीं से भी आपको कहीं पैसा मिल सकता है, जो आपको फेवर्स बड़े लेवल्स के ऊपर देखे जा सकता है। आपका 11th हाउस पे बहुत खूबसूरत यहाँ पर एग्जॉल्टेड भी होगा, मौल त्रिकोण भी होगा, अपने घर का भी होगा, तो स्कॉर्पियो वालों के लिए हालांकि लगन का दुश्मन है, लेकिन यहाँ भरपूर फेवर्स करने जा रहा है आपको। ये 17 दिन आपको काफ़ी बड़ा बेनिफिट फायदा दे सकता है। किस तरह आप यहाँ पे लेंगे, देखें एक मैलिफिक प्लैनेट आपका जो कुंडली में बनता है, वही आपको इनकम का सोर्स, यानी 11वें घर से जो हम इनकम कमाते हैं, और 11वें घर बड़े नेटवर्क का घर है, कम्युनिकेशन के थ्रू, बोलचाल के थ्रू, रिसर्च के थ्रू, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आप बहुत बड़ा गेन और बेनिफिट यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ आपको फुल फेवर्स मिल रही है, इस फेवर का भरपूर फायदा उठाएं और आपको यहाँ पर चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर, हालांकि 17 दिन के लिए है, कहीं ना कहीं भरपूर फेवर देगी। सैटर्न जो आपके 4th और 3rd का लॉर्ड है, उसके साथ इसका ऑपोजिशन है, यानी एक दूसरे को देख रहे हैं। तो सैटर्न जो है आपका एफर्ट्स का, यानी कम्युनिकेशंस का, लिखने का, लिखाने का 4th हाउस, मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम थोड़ा फेस करना पड़ सकता है। बाकी चीज़ें आपके लिए काफी तक फेवर में जाती हुई नजर आ रही हैं। सैजिटेरियस की बात करेंगे तो बुर्ज कॉस वो तीसरा ज़ोडिक साइन है जिसका ये भद्र योग बन रहा है, और आपके 7th हाउस में ये योग बन रहा है। 7th हाउस आपके डेली रूटीन वर्क का काम है, बिजनेस का मालिक है, बिजनेस के ट्रैवल का मालिक है, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर उसका मालिक है, 7वें घर में बैठा हुआ है। यहाँ आपको डेली सोर्स ऑफ इनकम के लिहाज से, फिर आपका ये जो है 10वें का मालिक है, कैरियर का मालिक है, कैरियर का मालिक एग्जॉल्टेड हाउस में भी है, मौल त्रिकोण में भी, अपने घर में भी है। तो पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से, बिजनेस के ट्रैवल करने से, डेली रूटीन मैटर के वर्क से आपको बड़ा बेनिफिट फायदा यहाँ पर आपको मिल सकता है, बड़े लेवल का गेन हो सकता है। फिर यहाँ पर वो भद्र योग भी लग रहा है जो आपको काफी हद तक फेवर्स भी देख रहा है। मरकरी एक पॉजिटिव प्लैनेट है, वो आपके केंद्र में आके बैठ गया और यहाँ
पर वो पंच महापुरुष में जो भद्र योग मरकरी से बनता है वो आपके चार्ट में लग रहा है। तो कहीं ना कहीं पार्टनर से, बिजनेस से आपको बड़े गेन, बेनिफिट्स, फायदे आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। आपकी कुंड चार्ट में, बर्थ चार्ट में किस तरह का ये योग है, आप किस तरह इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत बेहतर यहाँ पे रिजल्ट दे सकता है। क्योंकि आपके 10वें घर का भी मालिक है ना, दोनों केंद्र का मालिक है, 7th का भी और 10th का भी। और ये आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, पब्लिक इमेज का भी घर यही है। आपके पब्लिक इमेज बड़ी बेहतर हो सकती है यहाँ पर, और आपको काफ़ी बेहतर यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, जिससे आप भरपूर यहाँ फायदा उठा सकते हैं। सैजिटेरियस वो तीसरा ज़ोडिक साइन है जहाँ ये योग बन रहा है। आपका लगन का मालिक जुपिटर भी इधर बैठा हुआ है 7th हाउस में, और ये आपके, सॉरी मैं गलत बता गया, ये आपके 10वें घर में लग रहा है। सॉरी मैं 7वें घर बता गया, माजरत, माफी चाहता हूँ। ये आपके 10वें घर में लग रहा है, और जुपिटर जो है आपका लगन का मालिक वो आपके 7th हाउस में बैठा हुआ है। 10वें घर कैरियर के घर में लगा, 7th का लॉर्ड का भी है, 7 से भी बेनिफिट देगा, कैरियर से भी बेनिफिट देगा। आपको कैरियर में बड़ी अच्छी पॉजिटिव वेव्स यहाँ पे नजर, कैरियर में बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें इन्वॉल्व आपके डेली पब्लिक इमेज भी होगा, आपके डेली रूटीन मैटर्स भी होंगे, आपका लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर भी आपको फेवर्स में देके जाएंगे यहाँ पर, और कैरियर में कहीं काफी बड़ी सपोर्ट आपको देके जाएंगे। फिर सैटर्न आपके दूसरे घर का मालिक है, तीसरे घर का मालिक है, यानी कम्युनिकेशन से, अपने स्किल से, जो स्किल का काम करते हैं, मरकरी यहाँ पे बैठा हुआ है, कम्युनिकेशन से तो बड़ा बेनिफिट, आप जो सर्विस देते हैं उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट, फायदा आपको मिल सकता है। क्योंकि सैटर्न आपके तीसरे घर का मालिक है, स्किल का घर का मालिक है, और मरकरी जो कि आपके 10वें घर का मालिक है, जो सर्विस देना जानते हैं, स्किल से रिलेटेड काम करते हैं, बड़ा ही आइडियल टाइम है। फिर आपके पार्टनर का भी है, लाइफ पार्टनर का भी, वो भी आपको फेवर्स यहाँ पे भरपूर मिलेगी। फिर बिजनेस का भी मालिक है, फिर आपके बिजनेस पार्टनर का भी मालिक है, फिर आपके पब्लिक इमेज का, डेली रूटीन मैटर का भी 10वें घर में बैठा हुआ है, आपको फुल फेवर यहाँ पर वो दे सकता है, जिससे आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा उठा सकते हैं। शुरू में थोड़ा सा मैं गलत बता गया तो माजरत, वो थोड़ा सा तेज बोलते हुए कुछ निकल गया, लेकिन यहाँ आपको काफ़ी हद तक फेवर, और तीसरा ज़ोडिक साइन जिसके ये 10वें घर में हो रहा है, जो काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट फ़ायदा आपको देके जा सकता है। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं। कैप्रिकॉर्न का ये 6ठे घर का मालिक और 9वें घर का मालिक है। 9वें घर का मालिक 9वें घर में आ रहा है, बहुत खूबसूरत इवेंट है ये आपके लिए। 9वां घर भाग्य का घर होता है, यानी आपकी लक का घर होता है, आपकी किस्मत का घर होता है। यहाँ आपको लक भरपूर साथ देगी आपका। हायर एजुकेशंस के लिए अगर आप पढ़ने जा रहे हो तो हायर एजुकेशन में भरपूर सपोर्ट आपको मिलेगी। 6ठे से ये 4th हाउस बनता है, सर्विस का घर है, लिटिगेशंस का घर है, जॉब का घर है, और रोग का भी घर है, लेकिन वो अब यहाँ एग्जॉल्टेड हाउस में 9th हाउस में बैठा हुआ है। मरकरी 9th हाउस में, अपने ही घर में, मौल त्रिकोण के घर में, एग्जॉल्टेड हाउस में भरपूर बड़े लेवल का बेनिफिट फायदा आपको मिल सकता है। लॉन्ग ट्रेवल से आपको बेनिफिट फायदा मिल सकता है। आपको भी 6ठे घर से रिलेटेड, अगर आप लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, ऑडिटर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो किसी की तकलीफ से आपको यहाँ गेन, बेनिफिट, फायदा बड़े लेवल का यहाँ पर आपको मिल सकता है। यानी कोई तकलीफ में होगा, उसकी तकलीफ में ही आपके इनकम के सोर्स, और वो आपको यहाँ पर अच्छे खासे यहाँ पे सपोर्ट आपको भरपूर लेवल के ऊपर मिल सकती है। फिर 9th हाउस लॉन्ग ट्रेवल का भी है, जो लॉन्ग ट्रेवल करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत जबरदस्त है यहाँ पर, बहुत जबरदस्त। फिर लगन के मालिक के साथ इसकी बिल्कुल ऑपोजिशन में है, और फिर 2nd के मालिक के साथ इसकी बिल्कुल ऑपोजिशन। तो 6ठा घर भी कहीं ना कहीं पैसों का सोर्स और इनकम बनाता है। फिर 5वां घर तो लक्ष्मी स्थान भी कहा जाता है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर ये है कि 2nd का और 9वें घर का कम्बिनेशन कहीं ना कहीं आपको फुल इनकम की सपोर्ट भरपूर यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी। चाहे एजुकेशन से, हायर एजुकेशन के लिए कोई जाना चाह रहे हैं उनके लिए बड़ा ही आइडियल टाइम है, यहाँ उनको भरपूर सपोर्ट यहाँ पर मिल सकती है, जो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत नजर आएगी आपको।
अब हम बात करते हैं एक्वेरियस यानी कि बुर्जदिलों की बात करते हैं। बुर्जदिलों का ये 5वें घर का और 8वें घर का मालिक है। 8वें घर का मालिक स्ट्रॉन्ग होकर 8वें घर में बैठ गया है। यही आपके 5वें घर का भी मालिक है। 5वां घर त्रिकोण का मालिक, 5वां घर औलाद का, लव अफेयर्स का, क्रिएटिविटी का, ओहदे का, इसका भी घर होता है। 8वां घर कुंडली में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन जो रिसर्च करते हैं, रिसर्च के अंदर हैं, ऑडिट का काम करते हैं, डॉक्टर हैं, रिसर्चर हैं, उनके लिए बहुत आइडियल है। जो एस्ट्रोलॉजर है उनके लिए बहुत जबरदस्त है। यहाँ भरपूर फेवर आपको देके जा सकता है। 8वां घर कहीं नहीं प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता है, लेकिन विरासत की प्रॉपर्टी से, विरासत का मालिक भी है, तो विरासत से कोई ना कोई चीज मसाइल आपके हल करता हुआ नजर आएगा यहाँ पर। फिर आपके पार्टनर का खाना माल है, वहां मरकरी बैठा हुआ, तो कहीं ना कहीं भरपूर सपोर्ट आपको देके जाएगा। फाइनेंशियली गेन, बेनिफिट, फायदे आपको बड़े लेवल के यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं या 8वें घर से रिलेटेड आपका काम है, इंश्योरेंस का काम है, तो बहुत फायदेमंद है यहाँ पे आपके लिए, बहुत जबरदस्त है यहाँ पे आपके लिए। लेकिन एक चीज देख लीजिए, 8वें घर जो प्रॉब्लमेटिक का भी है, फिर ये लगन के मालिक के साथ भी है और 12वें घर का मालिक के साथ भी है, क्योंकि आपका 5वें का मालिक है और 12वें, कहीं ना कहीं आपको फॉरेन से इनकम के सोर्सेज बनते हुए नजर आएंगे। कोई फॉरेन से कोई ना कोई काम जुड़ता हुआ नजर आएगा। कोई फॉरेन जाना चाह रहा है तो कहीं ना कहीं वो ट्रेवल या समुद्र के थ्रू सफर जो है कर सकता है। यहाँ पे ये ख्वाहिश आपकी पूरी हो सकती है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आ सकती है, इस चीज़ को आपने मैनेज करना है। किस तरह आप मैनेज करते हैं वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और ये चीज़ जो है ये आपको लिए थोड़ा, आपको 8वें घर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम से भी फंस सकते हैं। जो इन फील्ड से रिलेटेड काम नहीं करते तो उन्हें कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम जो है जरूर थोड़ा दे सकता है। अब हम बात करते हैं पाइसेस की। जो आखिरी ज़ोडिक साइन है पाइसेस, जिसका ये भद्र योग बन रहा है उनके 7th हाउस में। 7th हाउस का मालिक अपने घर में एग्जॉल्ट होके बैठा हुआ है, अपने घर का बैठा हुआ है, मूल त्रिकोण का बैठा हुआ है। 7th हाउस बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस ट्रेवल्स और पब्लिक इमेज और आपके डेली सोर्स ऑफ इनकम्स का मालिक है और आपका डेली रूटीन वर्क का मालिक है। तो ये चीज़ें बहुत बेहतर आपकी होती हुई नजर आएंगी। पार्टनर से भरपूर आपको सपोर्ट मिलती हुई नजर आएगी, चाहे वो बिजनेस पार्टनर है या लाइफ पार्टनर है। फिर 4th हाउस का लॉर्ड भी है आपका पीस ऑफ माइंड, आपका मदर, आपका घर, आपका सुख, उसका मालिक एग्जॉल्टेड हाउस में बैठा, केंद्र में आके बैठा है। फिर भद्र योग लगा रहा है जो बड़े लेवल का आपको बेनिफिट फायदा दे सकता है, जो बड़े लेवल को आपको गेन करवा सकता है। बिजनेस से आपको बड़ा बेहतर कोई रिजल्ट सामने आ सकता है। आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर से भरपूर आपको यहाँ पे एनर्जी जो है बेनिफिट यहाँ पर फायदा मिल सकता है। 4 जोडिक में ही आप चौथा जोडिक साइन है जिसके 7th हाउस में ये योग बन रहा है और ये योग आपको काफी भद्र जो काफी मरकरी के ताल्लुक है, इंटेलिजेंस से, जहानत से, बिजनेस से आप बड़ा गेन हासिल करते हैं। फिर आपके 11th लॉर्ड का मालिक के साथ, फिर 12th लॉर्ड का मालिक के साथ इसके ऑपोजिशन बन रही है जो कि आपके लगन में बैठा हुआ। तो कहीं ना कहीं आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, इन्वेस्टमेंट से कहीं ना कहीं बड़े गेन, बड़े बेनिफिट, बड़ा फायदे के लिए ये चीज कर सकते हैं जो आपको बहुत बड़े लेवल का बेनिफिट फायदा करवा सकती है। कंबस्ट है, ये जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर आपका चार्ट जरूर, अगर आपको एमराल्ड स्टोन रिकमेंडेशन करता है तो फिर आपको जरूर यहाँ पर इसको पहनना चाहिए और देखना चाहिए। लेकिन किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसर्न जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 4 जोडिक साइन थे, बुर्जोजा, विर्गो, सैजिटेरियस और पाइसेस, जिनके ये 7th हाउस पे बन रहा है। यानी पार्टनर के साथ, पब्लिक इमेज के साथ, बिजनेस के साथ आपको कोई बड़े लेवल का गेन या बेनिफिट फायदा आपको जरूर मिलेगा। यही आपके पीस ऑफ माइंड का, सुख का, घर का, मदर का भी ये रूलर है। 7th हाउस में एग्जॉल्टेड हाउस में बैठा 17 दिन के लिए इवेंट है। बहुत अच्छा इवेंट है, यहाँ पे आपको फुल फेवर, बेनिफिट, फायदा आपको करवा के जा सकता है। अच्छे लेवल का यहाँ पे आपको दे सकता है जो एक यहाँ पर आपको मिल रहा है यहाँ पर। तो बहुत बेहतर है पाइसेस वालों के लिए भी। यहाँ पे इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं, चीज़ों को बेहतर अंदाज में हैंडल कर सकते हैं चीज़ों को। यहाँ पर ये चीज़ें, ये था मरकरी का अपने एग्जॉल्टेड हाउस में आना, अपने मूल त्रिकोण के हाउस में आना और अपने ही घर में आना। 4 जोड़ी को यहाँ पर
भद्र योग लगेगा, जो 5 महापुरुष में जो योग है भद्र, वो ये योग लग रहा है। और फिर 12 जोड़ी का भी हमने डिटेल के साथ, मैंने जितना बेहतर कैलकुलेशंस कर सकता वो मैंने कोशिश की। अपनी इस कोशिश में मैं किस हद तक कामयाब रहा, मेरी कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं आपको नॉलेज ज़रूर दूं, ज़रूर बताऊं आपको, ज़रूर इसके बारे में बताऊं। और कोशिश ये होती है कि आपको प्लेनेटरी कंडीशन के साथ बताऊं ताकि आपको पता सके कौन किस चीज़ का कारक है। मरकरी जो है बिजनेस का कारक है, इंटेलिजेंस का कारक है, बहनों का कारक है, और ये बहुत इंटेलिजेंस हमारी जहानत का भी कारक है। तो ये कैसा आपको लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ उसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। फिर सन ट्रांजिट के ऊपर इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि अगला जो है सन ट्रांजिट का इवेंट आ रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मिड समर से लेकर और ये मिड अक्टूबर तक रहेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट ये रहा है, तो उसके ऊपर हमने डिटेल से गुफ्तगू की। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। चलो।